नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद प्रशांत ठाकुर, अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा सैलाब। देवभूमि फिर हुई शर्मसार, धर्मशाला में 7 युवकों ने 3 बच्चों की मां के साथ किया दुराचार। हिमाचल में कोरोना से दूसरे दिन भी एक मौत, बढ़कर आंकड़ा हुआ 21। मंत्रिमंडल की बैठक में लगेगी नई शिक्षा नीति पर मोहर। कुलदीप राठौर का प्रदेश सरकार पर आरोप, कहा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का कहर जारी, गिरिपार क्षेत्र में भी बरसात लोगों के लिए बनी आफत। देश भर में मनाया गया सद्भावना दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए सिरमौर जिला के धाटीदार क्षेत्र के वीर सपूत प्रशांत ठाकुर के पार्थिव शरीर का उनके पैतृक गांव पहुंचाने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। प्रशांत ठाकुर अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा और लोगों ने चीन पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद प्रशांत ठाकुर का पूरे सैनिक सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। देश की रक्षा करते करते शहीद हुए इस वीर सपूत के साहस और बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है और कोरोना काल में भी ये सरकार जनता को लूटने में लगी है। ये आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि विजिलेंस द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो नए मंत्री विजिलेंस जांच में आ रहे हैं उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। ये अभी हमने मीडिया के माध्यम से हमको ज्ञात हुआ। हम तो पहले से ही कहते आए कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी है और कोरोना के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ आपके सामने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को त्यागपत्र देना पड़ा, लेकिन जिस बात के लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया आज उसी मामले को दबाने का जो है प्रयास हो रहा है। और अभी ये जो नया मामला आया है कि जो सरकार में अभी ऊना जिला में एक व्यक्ति उफनती सवा नदी में कूद गया। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और पानी के तेज बहाव के बीच कड़ी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया गया। नितिन धीमान की अगुवाई में दमकल विभाग की विशेष टीम द्वारा युवक को बचा लिया गया और अभी उसका इलाज ऊना अस्पताल में चल रहा है। एसओ ऊना गौरव चौधरी ने मीडिया को जानकारी दी कि इस हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे फायर ब्रिगेड, पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। उसको आगामी उपचार के लिए जो है वो क्षेत्रीय अस्पताल में भेज दिया गया है और अभी मामले की जांच चल रही है कि किन कारणों के चलते व्यक्ति को ऐसा कदम उठाना पड़ा, लेकिन व्यक्ति की जान फिलहाल सुरक्षित है और मैं धन्यवादी हूँ हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की। इन दिनों प्रदेश भर में बारिश ने कई इलाकों पर कहर बरपा रखा है। गिरिपार क्षेत्र में भी बरसात से लोगों के लिए आफत बनी है। मूसलाधार बारिश से एक और जहां लैंडस्लाइडिंग से सड़क मार्ग बंद हो रहे हैं, वहीं लोगों के मकानों की नींव भी कमजोर पड़ रही हैं। भारी बारिश से नौराधार से लगते देवा मानल पंचायत में एक महिला के घर का कोना क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पूरे मकान के लिए भी अब खतरा बना हुआ है। महिला बीपीएल से संबंधित है और महिला ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें सहायता राशि प्रदान की जाए। और फिर हम कहाँ जाएंगे, गांव थोड़ा दूर है, दूर भी नहीं जा सकते। बीपीएल में है जी और हमारे ना कोई सरकारी नौकरी करता है, एक मैं विधवा हूँ और हमारे पास कोई इसका बनाने का कोई चारा नहीं है, ना हमारे पास उतनी इनकम है जी। और हमारे को प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें कोई राशि दे और हम इस मकान को बना सकें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं नाहन में भी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके सराहनीय योगदान को याद किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय बहादुर ने कहा कि आज का दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम सभी इस दिवस की गरिमा को बरकरार रखते हुए आपसी भेदभाव को भुलाकर प्रेम बनाकर रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश को आगे ले जाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है और आज उन्हीं के प्रयासों का ही फल है कि हम तकनीकी युग में जी रहे हैं। दिवंगत स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत का 76वां जन्म दिवस कांग्रेस ऑफिस में सब कांग्रेस जनों ने मिलकर उन्हें पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। आज जो आधुनिक हिंदुस्तान है उसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बहुत योगदान है। कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए सिरमौर के वीर सपूत का पार्थिव शरीर आज गृह जिला सिरमौर पहुंचाया गया। शहीद प्रशांत ठाकुर के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद प्रशांत ठाकुर अमर रहे के नारों से इलाका गूंज गया और लोगों ने उनकी शहादत को सलाम किया। शहीद प्रशांत ठाकुर को नमन करने के लिए पौंटा साहिब में पूर्व सैनिक संगठन ने देश पर कुर्बान होने वाले वीर सपूत को नमन किया और पौंटा साहिब से लेकर उनके घर तक अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पूर्व सैनिक संगठनों ने कहा कि देश के लिए वीरगति प्राप्त करने वाले युवा पर हमें गर्व है और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। परिवार के साथ है क्योंकि ऐसी विपदा जो परिवार पे आई है, अगर देखा जाए तो ये देश के लिए समर्पण वाली भावना जो उस जवान ने दी है, क्योंकि ये जो वीरगति वाला ऐसा सम्मान पूर्वक देश के प्रति जीना और देश के प्रति मरना हमारे सैनिकों का हमेशा अभिमान रहा है। हम भूतपूर्व सैनिक संगठन पौंटा शिलाई शहीद प्रशांत सिंह ठाकुर का बहुत ही बेसब्री से नमन आंखों से इंतजार कर रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए धर्मशाला पुलिस को अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में मिली बड़ी कामयाबी। 2 महिलाओं सहित 9 लोग गिरफ्तार। नाहन में 55 लाख रुपए की लागत से बने झांसी पार्क का विधायक राजीव बिंदल ने किया उद्घाटन। मंडी के पदर में पेयजल योजना के खिलाफ ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। सरकार और जल शक्ति विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मशाला पुलिस को अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। इस चोर गिरोह में 2 महिलाएं और 9 अन्य सदस्य शामिल हैं। बता दें कि पंजाब और हिमाचल से संबंध रखने वाले इस चोर गिरोह ने धर्मशाला सहित कई जगहों पर बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है, जिससे लोग अपने खून पसीने की कमाई को घर में रखने से भी कतरा रहे थे। थाना प्रभारी धर्मशाला राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस काफी समय से इस गिरोह की तलाशी में जुटी थी और कड़ी मशक्कत के बाद चोरों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। किया गया अभी तक इन्होंने 4 जो चोरियां हैं धर्मशाला क्षेत्र में उनको कबूला है, जिनका अन्वेषण जारी है। इसके अतिरिक्त और भी चोरियां अन्य जिला तथा राज्य में जो उनके द्वारा की गई उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इनसे और जानकारी उपलब्ध होने के बाद अन्वेषण अमल में लाया जाएगा। इनका हमने दिनांक 22 तक इनका पुलिस रिमांड हासिल किया, जिसमें इनसे पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने अतिरिक्त सोना कहाँ बेचा है तथा कौन कौन इसमें। मंडी जिला के पदर में पेयजल योजना के खिलाफ ग्रामीण सख्ते में आ गए। ग्रामीणों ने सरकार और जल शक्ति विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इससे पदर की लगभग 17 पंचायतों की पानी की किल्लत को दूर करने से बनाई जा रही पंजाड़ पेयजल योजना फिर से विवादों में आ गई। करीब 15 सालों से बीच में ही अटकी इस योजना को पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्री ने भी आदेश जारी किए हैं, लेकिन ग्रामीण पंजाड़ सोर्स से पानी ना देने की मांग कर रहे हैं। नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज नाहन में 55 लाख रुपए की लागत से बनी झांसी पार्क का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने झांसी की रानी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। मीडिया से बात करते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि देश की आज़ादी में रानी झांसी का अहम योगदान रहा है और रानी झांसी यदि अपने क्रांतिकारी सफर में सफल होती तो आज देश को करीब 100 साल पहले ही आज़ादी मिल जाती। बता दें कि इससे पूर्व बिंदल ने 52 करोड़ की लागत से बने गिरी उठाओ पेयजल योजना का भी अनावरण किया है। जो रानी झांसी, तांतिया टोपे, मंगल पांडे और उसके बाद फिर क्रांतिकारियों की श्रृंखला भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त
अशफाक उल्ला खान और उसके बाद लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से पूरे देश के अंदर लॉ को प्रज्वलित किया। महात्मा गांधी जी और उसके बाद ये जो कांग्रेस। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके योगदान को याद करते हुए शिमला स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने जीवन का सर्वस्व राष्ट्र के लिए दिया है और उनका जो योगदान भारत को आगे ले जाने के लिए रहा है उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सद्भावना की दृष्टि से स्वर्गीय राजीव गांधी ने संदेश देश को दिया है उसकी प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं कि जीवन का बलिदान भी भारत के लिए, और ऐसी परिस्थिति में जो उनका जो कंट्रीब्यूशन, योगदान जो पूरे राष्ट्र के लिए रहा है, भारत के लिए रहा है, उसको हमको स्मरण करना चाहिए। और जो उनका संदेश है सद्भावना की दृष्टि से, बलह में बनने वाले हवाई अड्डे का पहले विस्थापन का हल हो, उसके बाद हवाई अड्डा बनाने के बारे में सोचा जाए। मंडी में पत्रकारों को दिए बयान में पूर्व सांसद राजन सुशांत ने ये मांग सरकार से करते हुए कहा कि यहां हवाई अड्डा बनाने से कई लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा और इस उपजाऊ जमीन पर लोगों की आर्थिकी टिकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विस्थापित लोगों को जो कंपनसेशन देगी वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को चाहिए कि विस्थापित लोगों को प्रदेश में उचित स्थान कृषि करने के लिए भूमि भी मुहैया करवाई जाए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को 75वीं जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें शिमला में श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजीव गांधी का देश के लिए योगदान अतुलनीय है। एक युवा प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए सपना देखा था, जिसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए। कुलदीप राठौर ने कहा कि आज सूचना के क्षेत्र में जो क्रांति देश के अंदर है वो राजीव गांधी की देन है। उन्होंने देश के लिए एक नई शिक्षा नीति को लाया जिसमें सभी को समान शिक्षा की व्यवस्था की गई। वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।